हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रश्नावली है 3.3 चल रही थी त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है ना, जो चैप्टर हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसमें बच्चों हमने जो लास्ट टाइम पे जो फॉर्मूले पढ़े थे, अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे और इस पे बेस में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे। तो बच्चों कुछ मैं फॉर्मूले आज और बता रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अभी इनके बेस पे क्वेश्चन अभी जारी रहेंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ दूसरे फॉर्मूले हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूले थे बताए थे, ठीक है, तो ये तो अभी इनके बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ कुछ नए फॉर्मूले भी। ठीक है, तो हम फिर से और एक चीज़ ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें जो भी फॉर्मूले बता रहा हूँ कभी पहले कुछ बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम एक जगह पे भी ये फॉर्मूले लिखने हैं ताकि जब एग्ज़ाम में लर्न करने के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो पूरे सबको एक साथ तुम लिख सकते हो। तो आज मैं तुम्हें फॉर्मूले कुछ किस टाइप के बताऊँगा, मैं फॉर्मूला बताऊँगा 2x वाले, मतलब फॉर्मूले को cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, sin 2x, cos 2x और tan 2x। ठीक है बच्चों, तो इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों आज हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं cos 2x का फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे cos 2x का। तो cos 2x, ठीक है, मतलब cos 2x का मतलब क्या हुआ, जो एंगल, ये ध्यान रखना 2 इंटू एक्स है ये। ठीक है ना, 2 इंटू और एंगल का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 है। ठीक है, दुगना है। ठीक है ना, एंगल जो भी दे रखा है एक्स उसका दुगना है, cos 2x। ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला होता है बच्चों, cos 2x का फार्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब इसके लेकिन एक फार्मूला नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। देखो कैसे, जो मेन फार्मूला इसका सबसे पहले होता है cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिख रहा होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है cos 2x का, जो मेन फार्मूला होता है cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन अब मैंने जैसे कि बताया इसका एक ही फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसी और आता है इन्हीं से ही है, इसी को कन्वर्ट करके आता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं तुम्हें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा कि अब किस तरीके से करना है। देखो इन शॉर्ट बता दूं, अगर हम cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दें, तुम्हें आता है cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना। तुम्हें फार्मूला एक पता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, तो वहाँ से साइन cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हो ना। ऐसे ही तुम साइन स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में बदल सकते हो। तो अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर रखूँगा ना बच्चों, तो जो मुझे फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना, तो मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तब मुझे ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, साइन स्क्वायर को चेंज किया cos स्क्वायर में, तो cos ही cos में हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, और अगर हम इसी वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर को चेंज कर दें साइन में, तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। लेकिन ये तुम्हें ऐसे प्रूफ, मतलब ऐसा करने नहीं है, तुम्हें इसको लर्न करना है, याद रखना है तुम्हें। ठीक है ना, तो एक फार्मूला हो गया मेन, जो फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये भी cos 2x का मान है। एक cos 2x का, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। एक cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। और एक फार्मूला और है cos 2x का, जो कि 10 में भी होता है बच्चों। ठीक है, वो क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अब 4 फार्मूले कौन से लर्न करने हैं, तो चारों ही लर्न करने हैं तुम्हें। ठीक है, अब लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैं बता दूँ, वो सबसे ज़्यादा यूज़, ये 2 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ये 1 वाले, जिनमें 1 है, एक में -1 है, एक में प्लस का 1 है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी यूज़ होता है तो फिर ये हो जाता है, ये वाला सबसे कम यूज़ होता है बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों एक फार्मूला और है, वो है फार्मूला साइन 2x का। ठीक है, तो cos 2x के तुम्हें ये फार्मूले जो याद रखने हैं, ये 4 फार्मूले याद लर्न करना है। इनमें से 2 फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, मैं ये बता रहा हूँ यूज़ कौन से ज़्यादा होते हैं, अभी नहीं, इसी एक्सरसाइज में नहीं, आगे भी जो ये फार्मूले जब यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आगे भी। ठीक है ना, 11th में आगे, 12th में आगे, कभी भी किसी दूसरी एक्सरसाइज में, तो ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये 2।
ठीक है बच्चों। इसके बाद हम साइन 2x का पढ़ेंगे। साइन 2x का जो बच्चों मेन फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन इसमें 4 फार्मूले थे तो इसमें 2 होते हैं। एक इसमें 10 में भी होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन जो इसका 10 इसमें भी सेम ही है, 10 वाला फार्मूला उतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादा फार्मूला बच्चों ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला, ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों लर्न तो दोनों करने हैं, ठीक है, लेकिन इसका इसको यूज़ ज़्यादा हो तो ये तुम्हें ज़्यादा जल्दी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों फार्मूले के अभी मैं एक फार्मूला पहले और बता देता हूँ, उसके बाद तब आगे एक बार इनको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो फार्मूला हम लास्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है, मैंने कॉस का बता दिया, साइन का बता दिया, तो अब किसका बचेगा, 10 का बचा ना। मैंने बताया था ना मैं 3 बताने जाऊंगा, कॉस का, साइन का और 10 का। तो tan 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 tan x। तो बच्चों tan 2x का क्या होता है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और इसका एक ही फार्मूला होता है 10 में। तो अब ये मत सोचना कि मैंने बोले 10 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो लेकिन मैंने बोला था कॉस में और साइन में नहीं होते हैं। 10 का तो एक ही फार्मूला है, वो 10 में होगा ही, ठीक है। तो तुम्हें tan 2x का फार्मूला ध्यान रखना है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो मैंने आज 3 फार्मूले बताए हैं, cos 2x का, sin 2x का और tan 2x का। तो बच्चों ये तुम्हें लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि cos 2x अगर हम बात करें तो एक फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस है बीच में, ध्यान रखना, पहले cos है, ठीक है। दूसरे में देखो मैं लर्न करने के उससे मैं ये बताऊँ अगर तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें ये फार्मूला भी याद रह जाता है ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो दूसरा खुद ही याद रह जाएगा। देखो पहले cos था ना, तो यहाँ पे भी पहले cos आएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और अगर जो दूसरा फार्मूला है जिसमें साइन आना है, तो उसमें क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ बाद में था, तो इसमें भी साइन स्क्वायर बाद में आता है, आता है पहले, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाद में आएगा, ठीक है। दोनों में 1 आ रहा है, लेकिन इसमें 1 बाद में -1 आता है, इसमें शुरू में 1 आ जाता है +1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कन्फ्यूजन कई बार ऐसे हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि कई फार्मूले में ये तो नहीं होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों का जो कंबाइंड फार्मूला अगर हम बोलें होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बाकी चौथा तो क्या है, 10 वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर में भी तुम ध्यान से देखोगे तो जो साइन 2x का और cos 2x का फार्मूले हैं, उनमें अब बटे में तुम्हें एक ही चीज़ नज़र आएगी। देखो बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है और इसके भी बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है। वो इसलिए है कि जब तुम tan 2x का फार्मूला निकालोगे, tan 2x क्या होता है, tan x कितना होता है, sin x बटे cos x ना, तो tan 2x sin 2x बटे cos 2x होगा। तो जब हम इनको भाग करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो देखो ध्यान से tan 2x के फार्मूले में वही है, इसका ऊपर वाला साइन का ऊपर वाला है और कॉस का भी ऊपर वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी याद रखेंगे बच्चों। अब बात करें साइन 2x का, तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन 2x का जो यूज़ होने जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, साइन 2x इक्वल टू क्या, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब याद रखने वाली क्या बात है सब में, और ऐसे ही tan 2x का ये हो गया। अब इसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली बात है एक और, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि ध्यान रखना जब मतलब हम लगाएंगे ना फार्मूले, तो वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हर बार फार्मूले वैसे ही लगें, कि मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है cos 2x, ठीक है, तो cos 2x ही मिले, हो सकता है 6x लिखा हो, तुम 6x में भी 2x वाला फार्मूला लगाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे 10x लिखा हो तो 10x में भी तुम्हें लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, जब यहाँ पे लिखा है 2x, तो यहाँ पे एंगल कितना है, देखो ध्यान से, x है, x, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सारी जगह x है। जैसे ही जब यहाँ पे लिखा है साइन 2x, तो यहाँ पे भी सारी जगह x है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब 2x लिखा है तो यहाँ पे सारे एंगल x में दिख रहे हैं ना। तो कुल मिला के अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो 2x जब लिखा होता है, यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका आधा होता है बच्चों, 2x का आधा ही तो होता है x। देखो ध्यान से,
2x है, 2x अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा, x तो होगा 2x का आधा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा सीधा ऐसे कर लेना, मान लो तुम्हें cos 6x में लगाना है फॉर्मूला, ठीक है ना, cos 6x में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे मान लो cos 6x में लगाना है, तो तुम्हें cos स्क्वायर, यही फार्मूला तुम चाहते हो कि हम यही फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे। तुम्हें पता है कि जब 2x था तो 2x का आधा क्या आया था यहाँ पे x, तो अब जब 6x पे लगाओगे तो बच्चों 6x का आधा कितना होता है, 6x का आधा कितना होता है 3x, तो यहाँ पे 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, ऐसे करके ये लग जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे में भी प्रॉब्लम है तो तुम इसको इसी रूप में बदल दो, जैसे cos 6x है ना, cos 6x है तो इसको ऐसे लिख दो, cos 2 गुणा और कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे। अब x की वैल्यू बच्चों ये आ गई, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। cos 6x है ना, एक तरीका मैंने बताया कि इस एंगल का आधा करके लिख दो जहाँ जहाँ x है। दूसरा तरीका ये है कि तुम cos 6x को ऐसे तोड़ के लिख दो, cos 2 गुणा 3x, तो अब 2 इंटू एक्स, तो फिर से बात तो वही हो गई ना, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे तुमने क्या लिखना है 3x लिखना है। डायरेक्ट भी तुम ये कर सकते हो कि जो एंगल यहाँ पे होता है ना पूरा का पूरा एंगल, उसका आधा करके यहाँ लिख दो, तो भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों क्या होगा, सेम ऐसे ही sin 2x पे भी होगा। मान लो हम sin 2x वाला फॉर्मूला किस पे लगाना चाहते हैं, मान लो sin 10x पे लगाना चाहते हैं, sin 10x इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, जब 2x होता तो यहाँ पे कितना लिखते हैं x आधा ना, तो 10x का आधा कितना होता है बच्चों 5x ना, 10 का आधा 5 होता है, तो हम यहाँ पे sin 5x और cos 5x लिखेंगे। तो ये 2x वाले फार्मूले तुम्हें अगर 2 की जगह कुछ और भी हो तो भी हम ये फार्मूले बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसके अब हम देखो जो फार्मूला है ना बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें जो मैंने आज 2x वाले बताए, इसमें कुछ 3x वाले फार्मूले भी हैं, ठीक है ना, और शायद कुछ और एक दो फार्मूला और है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आज हम केवल फार्मूले 2x वाले देखें और इन पे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस भी बच्चों करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों एक उदाहरण हमारा बच गया था, ठीक है, तो उदाहरण 17, ठीक है, उदाहरण 17 हमारा बच गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लास्ट उदाहरण है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। और तो इसमें क्या है बच्चों, उदाहरण 17 सिद्ध करो, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू sin x, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसके हल के लिए बच्चों, तो हमें साफ पता चल रहा है कि दायां पक्ष तो हम हल कर नहीं सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम कौन सा वाला लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है उसी को हम हल कर पाएंगे ना बच्चों, ठीक है। तो इसमें 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लिख दी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो इसमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ तो तुम्हें साफ पता चल रहा होगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना 4 फार्मूले, cos x माइनस cos y, ठीक है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमने किए थे, ठीक है, मैंने होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे ना, ठीक है। अब तो यहाँ पे वो फार्मूला लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, ऊपर देखो 1 2 और 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है sin 5x, ठीक है, इसके आगे 2 लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, और इसके बाद फिर sin x है। तो बच्चों वो ये जैसे ये फार्मूला था, मतलब जो हमने 4 फार्मूले पढ़े थे, वो फार्मूला हम यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन किस किस में लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं इसमें और इसमें ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 2 है ना, -2 है। हमने फार्मूले में केवल ऐसे ही तो पढ़े थे, sin x प्लस sin y, हमने ऐसा थोड़ी कहीं पढ़ा था sin x प्लस 2 sin y, ऐसे थोड़ी पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब है इस पर नहीं लगा सकते फार्मूला, तो इसके लिए हमें इन दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, तब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों पहले मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो sin 5x और इसके साथ में लिख देता हूँ sin x, ठीक है, और इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, जो पिछली बार हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, वो फार्मूले ही हमको लगाने हैं, ठीक है। लेकिन कैसे लगाने, कहाँ पे लगाने, तो हम नीचे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ऊपर थी, तो ऊपर हम इसमें और इसमें ही लगा सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा, इस वाले को क्या सोचेंगे कि ये x है,
और ये वाला क्या चीज़ है, y है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये x और ये कितना हो जाएगा y, ठीक है। तो फार्मूला हम लगा लेंगे। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। तो फार्मूले मेरे ख्याल से अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। तो फार्मूले क्या फार्मूले थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो उसमें क्या बताया था हमने, जब साइन का फार्मूला आता है तो मैंने बोला था एक साइन आता है एक कॉस आता है, ठीक है। और 2 तो आता ही है इनटू में, और क्या आता है, एक साइन और एक कॉस। लेकिन जब प्लस आता है तो पहला वाला साइन आता है और दूसरा वाला कॉस आता है, ठीक है। और एंगल कितना होता था, पहले वाले का x प्लस वाई बटे 2 और ये कितना होता था, x माइनस वाई बटे 2, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले की बात करें कॉस x माइनस कॉस वाई, तो मैंने इसमें बताया था कॉस में क्या होता है, दोनों या तो साइन होते हैं या दोनों क्या होते हैं, कॉस होते हैं। तो मैंने बताया था जब प्लस होता है तब दोनों कॉस होते हैं, जब माइनस होता है तो दोनों साइन होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, तो क्या होता है 2 साइन, दोनों साइन आएंगे, साइन, ठीक है। और एंगल तुम्हें पता ही कितना होगा, x प्लस वाई बटे 2 और यहाँ पे x माइनस वाई बटे 2। लेकिन इसमें मैंने एक खास बात और बताई थी, मैंने बताया था इसमें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के फॉर्मूले में बाहर क्या आता है, माइनस भी आता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये दो फार्मूले यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन क्या x प्लस वाई मतलब 5x प्लस एक्स बटे 2, और दूसरा क्या हो जाएगा कॉस x माइनस वाई मतलब 5x माइनस एक्स बटे 2, ये हो जाएगा ना। और बचा कितना, -2 साइन 3x, ठीक है। और बटे में अगर हम देखेंगे तो कॉस x माइनस वाई का फार्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा, -2 साइन x प्लस वाई मतलब 5x प्लस एक्स बटे 2, और कॉस वाले में दोनों साइन आते हैं ना, तो ये भी साइन हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइन। तो कितना हो जाएगा 5x माइनस एक्स बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साइन 5 और 1 6, 6 का आधा 3, ठीक है ना। तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 4 बटे 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो कॉस 2x, ठीक है। इनको हल करके तो ये आ गया। नेक्स्ट है माइनस कितना है, ये तो लिखा ही था पहले से ही, -2 साइन 3x बटे, नीचे अगर हम देखें तो -2 साइन, यहाँ पे भी सेम ही हो गया, 5 और 1 6, 6 का आधा 3 साइन 3x, और सेम यहाँ पे होगा साइन 5 में से गया 4 और कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, नीचे तो चलो जो भी है, ठीक है, ऊपर हम ध्यान से देखेंगे। अरे देखो ऊपर क्या है, ऊपर हमें देखना है कि कॉमन, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, जो ये है वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना, जो यहाँ पे है, तो इसमें बच्चों कुछ कॉमन है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक साइन 3x कॉमन है, देखो 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 साइन 3x को ऊपर हमें क्या ले लेना, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो जैसे हम 2 साइन 3x को कॉमन लेंगे तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे, कॉस 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन कितना बच जाएगा, -2 साइन 3x, ठीक है ना, साइन 2x, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, और हमें लाना क्या, ध्यान देखो साइन x लाना है ना। अब देखो जो मैंने, एक तो देखो ये फार्मूले लग गए कि ये फार्मूले तो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है ना, ये हमने इससे ठीक पहले वाली वीडियो में हमने फार्मूले देखे थे, ये वाले फार्मूले, ठीक है, वो तो हमने लगाए। लेकिन बच्चों अब कुछ नए फार्मूले भी आएंगे, पहले हम देख लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, इस माइनस को मत भूलना, तो कितना बच जाएगा, माइनस साइन 2x नीचे बच जाएगा, और यहाँ पे कॉस 2x है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ज़रा क्या होने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, अब बच्चों वो फार्मूले लगाने हैं जो मैंने अभी बताए थे तुम्हें, एक तो फार्मूला cos 2x का, एक फार्मूला sin 2x का। लेकिन ध्यान से देखना कि लगाना कौन सा है। अगर हम बात करें sin 2x की, कि sin 2x में कौन सा लगाएं, तो बच्चों sin 2x में तो ज़्यादा फार्मूले हैं भी नहीं। sin 2x का जो मेन फार्मूला है वो यही है, 2 sin x cos x, तो उसे यही लगाएंगे हम, ठीक है। sin 2x में बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा लगता है, ठीक है। 2 इंटू साइन एक्स cos x, इसी को हम लगाएंगे, ठीक है। तो sin 2x जहाँ पे है वहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे, sin 2x ये है ना, तो sin 2x में तो हम 2 sin x cos x ये लगा लेंगे, ठीक है। अब बात करें cos में, तो cos में देखो कि बहुत सारे हैं ना, तो इसका तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये 3 हैं,
इन तीन में से भी ये दो हैं, ठीक है। तो ये तीन ज़्यादातर लगेंगे, उसमें से भी ये दो ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों तुम ये जो वन वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस में, ठीक है ना, ये ज़्यादा लगते हैं। अब इन्हें लगाना किस टाइप से, देखो बच्चों इनको हमेशा इस प्रकार से लगाया जाता है कि वन कट जाए, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ठीक है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दें। जैसे cos 2x है, तुम्हें यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वन दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है तुम cos 2x का एक ऐसा फार्मूला लगाओगे जिससे ये वन कट जाए, ठीक है ना। तो ऐसे फार्मूले वन वाले दो थे ना, ठीक है। तो देखो ये किसका वन है, ध्यान से देखो माइनस का वन है ना। तो अगर मैं कौन सा फार्मूला लगाऊँ, अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि माइनस का वन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस का वन है, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये लगा दूँ 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा फिर, वन से वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से चुनना है कि हमें वन वाले फार्मूले जब भी लगाओगे ये लगाना है कि ये लगाना है, वो वाला हमेशा लगाना है जिससे वन कट जाए। तो यहाँ पे किससे कट रहा है, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो अभी हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये एक और बार मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं फार्मूले रखूँगा, जैसा कि मैंने बोला कौन से फार्मूला लगाऊंगा मैं, cos 2x का जिससे कि वन कट जाए, ठीक है। तो वो कौन सा फार्मूला है, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स वो है। और sin 2x का तो एक ही मेन फार्मूला होता है, वो होता है 2 × sin x × cos x, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स -1 अपॉन माइनस साइन 2x का क्या फार्मूला, 2 × sin x × cos x, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, -2 sin स्क्वायर एक्स बटे -2 sin x × cos x। तो बच्चों देखो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर, दो साइन है ना, तो उससे एक साइन कट जाएगा बच्चों, दो है ना साइन, साइन स्क्वायर का मतलब क्या था, साइन गुणा साइन, तो एक साइन से एक साइन कटेगा, केवल एक साइन बच जाएगा ना, ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है sin x बटे cos x 10x आ रहा है ना। तो थोड़ा सा शायद मैंने कुछ गड़बड़ी करी है, मतलब क्वेश्चन तो हमने सही किया है, गलत ये किया है कि हमने यहाँ पे sin x प्रूफ तो sin x करना था और आ गया 10x, तो ये sin x है ही नहीं, दरअसल ये गलती से लिख दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत उतार लिया था। ये 10x ही, हमें 10x ही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो सिद्ध हमें 10x करना था, ये गलती से उतार लिया, ठीक है। तो 10x ही हमारा आया भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 10x तो हमारा दायां पक्ष आ गया, sin x नहीं था, वो गलती से लिख दिया था। तो बच्चों तुमने देखा, हमने जो फॉर्मूले पहले के पढ़े थे, ठीक है, वो तो हमने लगाए, ठीक है। वो जो पहले पढ़े थे cos x प्लस cos y, इस टाइप वाले फार्मूले, 4 फार्मूले। लेकिन आज जो हमने 2 फार्मूले, 3 फार्मूले और पढ़े, cos 2x के, sin 2x के और tan 2x के, ठीक है ना। तो हमने वो भी यहाँ पे अब लगाए और उससे ये आगे सॉल्व हुआ, इनको मिक्स करके, वो वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसके एक्सरसाइज के तो कंप्लीट, मतलब सॉरी एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी सारे, तो अभी हम एक्सरसाइज के भी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और कुछ होमवर्क करोगे। अभी सबसे पहले मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ठीक है ना, इसके बेस पे बच्चों ये क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है होमवर्क में, ठीक है। और भी होमवर्क दूंगा अभी, ठीक है, फिलहाल ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम्हें, sin 2x और sin 6x इन दोनों को पहले लेना है, ठीक है ना, इन दोनों को लेना है, sin 2x और sin 6x इन दोनों को लेना है। उसके बाद थोड़ा आगे सॉल्व करते जाना, थोड़ी देर में फिर से वही 2 sin 4x कॉमन आ जाएगा, वो लोगे। उसके बाद cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओगे जिससे कि 1 कट जाए, तो तुम्हारा ये आंसर बच्चों ये आ जाएगा, बहुत ईजीली ये आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों प्रश्नावली 3.3 का हम करेंगे प्रश्न नंबर हम 12 देखते हैं, ठीक है ना। 12 मैं करा रहा हूँ, इसके जैसे ही बच्चों 13वां क्वेश्चन भी होगा, वो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है ना। तो वो होमवर्क है 13वां क्वेश्चन, तो देख लो, इसी के तरीके से ही है वो क्वेश्चन भी, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध करो, ठीक है, ये बराबर इतना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके हल के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर
4x। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्वायर लिखा ना, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले फार्मूला जो बच्चों लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लेकिन साइन 6x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन 6x का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन 4x का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, यही तो ए है, साइन 6x ए है ना, और ये बी है ना, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही इंटू हम क्या करेंगे, ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन 6x ए और साइन 4x बी है ना, तो हम लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। तो बच्चों हम जैसे ही हमने ये फार्मूला हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दिया, तो हमें इस तरीके से मिल गया ये। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि इसमें हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, वही जो हमने पढ़े हुए हैं, साइन x प्लस साइन y का फार्मूला। यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगा लो। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले आ जाएंगे। ठीक है, अब ये फार्मूले मेरे ख्याल से बहुत बार बताए जा चुके हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं बार बार। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा इसका, 2 इंटू साइन x प्लस वाई, मतलब 6x प्लस 4x बटे 2। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, कॉस 6x माइनस 4x बटे 2। ठीक है ना, फिर इंटू, ध्यान रखना गुणा है इस बार। ठीक है ना, गुणा है फिर 2। ठीक है, अब फिर इस पर लगाएंगे फार्मूला। तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, तो 6x प्लस 4x बटे 2। और ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी लग रही है मुझे। ठीक है ना, इंटू आना चाहिए। ठीक है, मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, समझ जाना, साइन 6x माइनस 4x बटे 2। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाना। ये इंटू में तुम आगे पे ही लिख देना, थोड़ा जगह की कमी हो गई। तो 2 साइन 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5x। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 6 में से 4 गया 2, और 2 का आधा कितना होता है 1, तो x बचेगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x। ऐसे ही यहाँ पे देखो, गुणा 2, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, फिर सेम वही है cos 5x, और नेक्स्ट है 6 में से 4 गया 2, और फिर से वही हो जाएगा sin x। तो तुम ध्यान से देखोगे, अब हमें क्या करना है, हमें तो ये लाना है ना sin 2x और sin 10x। तो तुम ध्यान से देखोगे, अगर तो ये अगर 2 है, 2 के साथ हम लिखें एक तो cos x को और एक लिखें sin x को, मतलब जो एंगल एक जैसे एंगल दिख रहे हैं x वाले। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, और क्यों लिखूँगा ये तुम्हें समझ में आएगा। इसमें पहले साइन लिखना है, 2 sin x। ठीक है ना, और लिखना है cos x, तो ये हमें साथ में लिखना है। ठीक है ना, अब दूसरा वाला 2, अब मैंने ये वाला 2 लिखा, फिर मैंने लिखा sin 5x। ठीक है, और फिर मैंने लिखा cos 5x। तो क्या तुम्हें अभी ये चीज़ अभी तुम्हें फार्मूला बताया गया था कि ये फार्मूला किसका होता है बच्चों, अभी बताया था ना, ये फार्मूला किसका होता है, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ये तो बताया था अभी। ठीक है, साइन 2x का। अब लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज़ और भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि साइन 2x का फार्मूला इसी रूप में लगे। मैंने बोला था अगर मान लो साइन 6x पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 6x पे, तो 6 का आधा तब यहाँ 3 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों ध्यान से देखो, इसको भी ऐसे फार्मूले की तरह ट्रीट करो कि यहाँ पे भी फार्मूला 2 sin x cos x वाला लगा है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखो, ये फार्मूला किसका बनेगा, ये फार्मूला बनेगा sin 10x का। क्यों, मैंने क्या बोला था, फार्मूले में होता है कि 2x है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके आधे एंगल आते हैं, 2x का आधा x, 10x है तो 10x का आधा कितना होता है 5x। तो इसलिए ये क्या होगा, 2 sin x cos x का, तो जब फॉर्म का आंसर होता है sin 2x। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा sin 10x हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये फार्मूला बस मन में ये ध्यान रखना, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तुम्हें ये फार्मूला बस इस फार्मूले को रखो याद। ठीक है, अब तुम इस फार्मूले में ऐसा करो कि जहाँ पे x था उसकी जगह पे 5x रख दो, रख दिया, x की जगह पे 5x, यहाँ पे भी x की जगह पे 5x, यहाँ पे भी x की जगह पे 5x ही रख दो। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10x आया ना। देखो जहाँ इस फार्मूले में क्या करो, जहाँ पे x था वहाँ पे कितना रख दो, 5x रख के देखो, पुट करके देखो, तो तुम्हें ये चीज़ आ जाएगी समझ में कि इससे ये कैसे आया। फार्मूला तो ये था, लेकिन जहाँ पे x है वहाँ पे 5x रख दो।
तो यहाँ पे 10x ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यही तो हमें लाना था, देखो ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों क्या करना है हमें, इसका जो प्रश्न नंबर 13 है वो भी ऐसे ही होगा सेम, तो उसे कर लेना है। इसके बाद बच्चों ध्यान ज़रा जल्दी से हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 20, ठीक है ना। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 जो है, मेन चीज़ तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हें इसमें फॉर्मूले किस तरीके से लगाने हैं, ठीक है। तो हम इसका बायां पक्ष लेंगे। तो बच्चों ये तो मुझे लग रहा है अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमने इतने सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो साफ समझ में आ गया कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा sin x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो तुम sin x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है। 2 cos x प्लस वाई बटे 2 sin x माइनस वाई बटे 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, कैसा मिलता जुलता हमने कोई फार्मूला अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा हमने। एक फार्मूला पढ़ा cos 2x का, 1 वाले भी पढ़े थे cos 2x का, 4 फार्मूले पढ़े थे। लेकिन सबसे पहला फार्मूला क्या था याद करो, वो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है, चिन्ह का फ़र्क है ना। तो ऐसा करेंगे हम, यहाँ पे माइनस को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि माइनस अगर आप कभी भी हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, माइनस कभी भी कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब जो माइनस वाला है वो प्लस का बन जाएगा, तो जो साइन स्क्वायर प्लस का वो माइनस का बन जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, ऐसा हमने किया क्यों, ठीक है ना, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पता था, ना कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे ये हम होगा कि हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना रख देंगे, cos 2x रख देंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। और इनको जब हमने सॉल्व किया तो तुम देखोगे यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का आधा 2, और x में से 3x किया तो माइनस 2x, अब बटे 2 कितना हो गया, माइनस x। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, खास बात, कॉस और सेक ऐसे होते हैं जिनमें माइनस गायब भी हो जाता है, बाकी सब में अगर अंदर माइनस हो तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसा करेंगे, ये साइन माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, cos 2x से cos 2x कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 sin x। बहुत ईजी से क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में अलग सी चीज़ क्या थी करने के लिए, मुझे लग रहा है साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला सब लगा देंगे। मेन चीज़ जो इस क्वेश्चन में तुम्हें समझने वाली बात थी वो बस ये थी कि इसका क्या करें हम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है, इसमें माइनस को बाहर कॉमन लेना है, फिर फार्मूला जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, ये फार्मूला होता है cos 2x का, तो इसकी जगह पर हमें cos 2x लिख देना, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये मेन पॉइंट था इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें बाकी होमवर्क में जो 1-2 क्वेश्चन है वो करोगे, फिर हम नेक्स्ट में हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 में, सिद्ध करो, ये दे रखा है इसके बराबर, ठीक है। तो बच्चों ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है। तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि तुम्हें वही cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाना है ना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि लगाना तो, लेकिन किस में लगाना है बच्चों, तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने जो फॉर्मूले लगाने तो हैं, लेकिन किस में लगाने, जोड़े किसके लेने हैं। अगर तुमने मान लो तुमने बोला कि ये पहले ये दोनों लिखे हैं तो हम इन पे ही लगा देते हैं, तो बच्चों तुम्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम, कैसे होगी प्रॉब्लम, ऐसे होगी कि जब तुम फार्मूला लगाते हो तो तुम्हें पता है ना फार्मूले में क्या आता है, x प्लस वाई बटे 2, ऐसी तो होता है x माइनस वाई बटे 2। तो 4 और 3 7 ना, और 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा मतलब 7 बटे 2, ठीक है ना। या तो हम बोलेंगे 3.5, ऐसी तो होगा 7 बटे 2, ठीक है ना, या 3.5 बोलेंगे, ये होगा, ठीक है। और अगर हम घटाएंगे, एक होता है x प्लस वाई बटे 2, वो तो हमने कर लिया, 4 और 3 7, 7 बटे 2, ठीक है। और अगर घटाएं तो 4 में से 3 गया 1 और x बटे 2, तो क्या क्या एंगल आया हमारे 7x बटे 2 या फिर x बटे 2, ठीक है। तो लेकिन ध्यान से देखो, हमें बाद में करना क्या पड़ता है, हमें कॉमन लेना पड़ता है। हमने किए ना पिछले पहले ऐसे क्वेश्चन, तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो एंगल है 2x, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एंगल आ रहे हैं 7x बटे 2, ठीक है ना, x बटे 2। तो हम कॉमन कैसे लेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जोड़े लेने का। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये तुम्हें cos 4x के साथ कौन सा लेना है, यही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। क्या, ये जो 4 है ना, इसके साथ 2 वाले को लेना। अब क्यों लेना, फिर से देखो 4, अब इनको जोड़ो जरा, 4x और 2x, 4 और 2 6, 6 का आधा करो कितना होगा 3, देखो आ गया ना। और ये 3, ये वाला भी 3 है, ऐसे नीचे भी है, नीचे भी सेम यही है, वही तो एंगल है 7। तो 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे 3। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट ये
कि तुम्हें ये वाला पहला वाला और ये लास्ट वाला और ये पहला वाला ये लास्ट वाला इनको साथ में लेना। बस ये बात तुम्हें अगर आ गई तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें फार्मूला लगा देंगे cos x प्लस cos y का। ये फार्मूला लगा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों लगाया मैंने अभी क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा कि ये तुम खुद लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना, खुद लिख देना यहाँ पे फार्मूला, मैंने इस बार नहीं लिखा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने लगाया तो कितना हो जाएगा 2 cos 3x और ये आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। फिर इस लाइन को समझ लो, इसमें क्या करना है, फिर देखोगे तो यहाँ से cos 3x यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है, और cos 3x यहाँ पे भी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है बड़ी सी चीज़। ठीक है ना, और एक प्लस के इधर की ओर एक ये है, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, एक इधर की ओर है एक इधर की ओर है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, cos 3x ना, cos 3x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 2 cos x और इधर क्या बचेगा +1, कुछ भी नहीं बच रहा तो +1 है। सेम ऐसे ही नीचे करेंगे तो नीचे क्या कॉमन आ रहा है sin 3x। ठीक है, और यहाँ कितना बचा है 2 cos x +1। तो क्या होगा, इस 2 cos x +1 से 2 cos x +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा cos बटे साइन है, cos बटे साइन कितना होता है cot, तो ये इजीली हो गया। तो इसमें बच्चों मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस क्वेश्चन में, एक तो ये थी कि जोड़े किसके लेने हैं, तो इसके और इसका लेना है लास्ट में 4 और 2 वाले का। ठीक है, फिर हम नॉर्मली उसमें फार्मूला लगाएंगे तो पता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमें cos 3x को ऊपर कॉमन ले लेना, नीचे sin 3x को कॉमन ले लेना और लास्ट में इनको काट देना। बस ये करना था और हमारे क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट अब जो क्वेश्चन बचे हैं और जो भी फार्मूले बचे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे फार्मूले देख लेंगे बचे हुए और सारे क्वेश्चन जो भी 1 2 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे।